नमस्कार ध्यानी जी, मनोज ध्यानी जी आज हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग बहुत ही उत्तराखंड की हसीन वादी पर यहाँ पहुँचे। तो मेरा ध्यानी जी से अनुरोध है कि कुछ विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आज है 31 दिसंबर 2020 और 8:30 बज चुके हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के प्रमुख कर्णधार कहिए भाई मदन सिंह भंडारी जी जो युवा संयोजक हैं, भाई वीरेंद्र सिंह रावत जी जो फुटबॉलर हैं, और मैं स्वयं मनोज ध्यानी, सैनिक शिरोमणि मनोज ध्यानी आपके समक्ष हूँ। हम आज ये नदी तट पे आए हुए हैं और ये नीलकंठ महादेव का क्षेत्र है और यहाँ गंगा जी बगल में बह रही हैं। हम सब यहाँ पर, हम तीनों साथियों ने ये निर्णय किया, कल अनशन था हमारा फुटबॉल को लेकर, और उसके मुख्य हमारे जो कर्णधार हैं वो भाई वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं फुटबॉलर। और चिंता हम लोगों की लगातार सदैव से पिछले 26 सालों से यही रही है कि उत्तराखंड की दशा और दिशा किस प्रकार की हो, और उस सब को लेकर जो इस बार का वर्ष है उसमें हमने कई महत्वपूर्ण साथियों को खोया है, और उन सब साथियों को हम याद करना चाहते थे कि हम थोड़ा अलग से बैठें और मंथन करें और मेडिटेट करें, और एक गंगा नदी के तट पे और ऋषिकेश के बीच में बैठकर अपनों को, उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन्होंने इस साल बहुत कुछ खोया है। कईयों ने अपने प्राण खोए, कई युवाओं ने नौकरी खो दी, कई व्यापार बंद हो गए, और बहुत तकलीफ़ पूरे विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों ने और हमारे भारत के नागरिकों ने खोया है। उत्तराखंड के युवा भी अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के वापस उत्तराखंड को आने को मजबूर हुए, और हमने देखा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं का भी क्षेत्र हो, पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में लोग बड़े कठिन समय में रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और हम एक एक कर अपने विचार रखेंगे यहाँ पर तीनों साथी। तो भाई वीरेंद्र सिंह रावत जी जो कि फुटबॉलर हैं और उन्होंने खुद कई नज़दीकी अपने साथियों को भी इसमें खोया है, तो मैं पहले उन्हीं से जानना चाहूँगा कि वह बताएं कि इस वर्ष को वो किस रूप में लेते हैं। नमस्कार, आप सभी को आने वाले नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जो दुखद भरा जो हमारा 2020 रहा, कई उतार चढ़ाव भी आए, कई लोगों ने, हमारे साथियों ने भी जीवन लीला अपनी समाप्त हुई, कई शहीद हुए, करोड़ों की जनसंख्या में लोगों ने इस कोरोना काल जो फैला था 15 मार्च के बाद जो पूरे भारतवर्ष में फैला, उसके बाद धीरे करते करते आज 1.5-2 लाख के लगभग से ऊपर डेथ हो चुकी हैं। काफ़ी रेशियो बढ़ता जा रहा है, और वो जो दौर ऐसा था कि लॉकडाउन हो चुका था, और मैं आपको बता दूं लॉकडाउन होने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोग, हमारी जीवन लीला से ही समाप्त हो रही है। मतलब हम लोग स्थिर हो गए थे, ना इधर के रहे ना उधर जाए, कहाँ जाए, एक बंद कमरे में बैठ गए थे। तो ऐसी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि हम बच पाएंगे। पर आज हमारा सौभाग्य है, आज हम ये नीलकंठ महादेव के यहाँ पर एकांतवास में आए हैं, और कल हमारा अनशन भी रहा, तो बहुत सफलतापूर्वक रहा कि कभी ना कभी हमारी सुध ली जाएगी। जो हमारा संघर्ष है, कई वर्षों का जो संघर्ष है, 20 वर्षों का जो संघर्ष है, वो कभी ना कभी सफल होगा, और जो फुटबॉल का जो विकास होगा, जो आने वाली पीढ़ी है, जो खिलाड़ी है, कोच है, रेफरी है, और जो हमारा राज्य खेल है, उसका विकास होगा। उसके लिए हमने अनशन किया, और हम सिर्फ इसको सरकार को चेतना उनकी जगाना चाहते हैं कि वो जागे, कि कुछ करे, सुध ले, क्योंकि युवा है तो देश है, और युवा नहीं है तो फिर देश कहाँ से है, नहीं है। तो इसलिए हम एक अभियान के तहत इसको कर रहे हैं, युवाओं के लिए बढ़ रहे हैं। और पर कोरोना काल में भी मैंने ऑनलाइन फ्री कोचिंग दी, फिटनेस के बारे में किया, कई आर्टिकल छपे, पुलिस वालों की हेल्प करी, गरीब लोगों को हेल्प करी, जो स्ट्रीट डॉग थे उनकी हेल्प करी। तो कई मेरे आज भी मित्र बन गए स्ट्रीट डॉग भी, जो अगर देखें तो कई पुलिस वाले भी, जो गरीब लोग भी थे। तो मतलब कई ऐसे उतार चढ़ाव थे कि जीवन लीला क्या हम यहीं रुक जाएंगे,
पर वो रुके नहीं। 2020 बड़ा आश्चर्यजनक भी रहा और बड़ा एक अनुभव भी लेके आया, क्योंकि एकांत पूरा शांत, मतलब ये लगे रोड सिर्फ पंछी और जानवर के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था ओपन रोड पे। सिर्फ इंसान कमरों के अंदर बंद हो गया था, पैक हो गया था। उसे खिड़की से झांकने में भी इतनी दहशत और डर हो गई थी कि पता नहीं कहाँ से कहीं इधर विंडो से तो ना आ जाए, डोर से तो ना आ जाए, या कहीं वाशरूम से तो ना आ जाए। तो मतलब ऐसा दहशत हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा कोरोना काल रहा। और हमने आपको बता दें कि बहुत ज़िंदगी को हमने कैसे जिया वो हम जानते हैं, क्योंकि कई लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने जीवन लीला समाप्त करी और कोरोना की जो दहशत रही, पर हमारी एक इम्यूनिटी रही। हमने हल्दी का दूध पिया, घरेलू उपयोग किया, ऑयल मसाज किया, साइकिलिंग करी, एक्सरसाइज करी, ऑनलाइन कोचिंग दी और अपनी फिटनेस करते रहे। तो जिससे क्या है कि लोगों को एक जागरूक भी करते हैं, उससे कई लोग मोटिवेट भी हुए। और मैं आपको बता दूं कि लाखों लोग मोटिवेट हुए और उससे क्या कई लोगों ने हमारे जो फिटनेस का था उस राज को यूज़ किया। आज 50 साल की हमारी उम्र हो गई, 51 साल हमारा 14 फरवरी को हमारा 51 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि उम्र कोई बड़ी चीज़ होती है, फिटनेस अपने ऊपर है, तो डिपेंड अपने ऊपर कि हम अपने को कैसे मेंटेन रखें और कैसे हम आगे बढ़ें। तो मैं आज सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, मनोज ध्यानी जी का, हमारे मदन भंडारी जी का, जो अपने चमोली डिस्ट्रिक्ट से आने वाले 2022 के विधायक के लिए लड़ रहे हैं। ध्यानी जी भी बहुत अच्छे आंदोलनकारी हैं और बहुत कर्मठ इनका पूरा नाम है। इनके पैरों में, हाथों में कई गोलियां खाई हैं इन्होंने, मतलब एक ही लगा लीजिए जान बचाकर दोबारा इनका जन्म ही समझ लीजिए। जब 94 में जो बड़ा आंदोलन हुआ था और मैं भी रहा, मेरा एक मित्र भी मुझे खोया, रविशंकर पोलू, उसके भी आज भी हमें बड़ा दर्द दुख है कि हमसे जूनियर क्लास में था, BSc हम दोनों एक साथ कर रहे थे। तो ये आज वो समय की बात है और हम लोग आज जीवित हैं, 31 दिसंबर मना रहे हैं। तो मेरा सभी से, प्रदेशवासियों से, पूरे भारतवर्षवासियों से, पूरे युवाओं से, खिलाड़ियों से, कोचों से, सभी को बधाई की शुभकामनाएं कि जो 2020 सुख और दुख दर्द में जो बीता उसको भूल जाए और आगे आने वाले 2021 को अच्छे से जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुरक्षित रहें। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कोशिश कुछ किए भी नहीं, जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत खूब। और यहाँ इस नीलकंठ महादेव के गोद में बैठ के गंगा जी के किनारे, और आप देखें कि कैसे वीरेंद्र राव जी फूंक मारकर यहाँ पे हम बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अग्नि जी भी अग्नि के ताप से अपनी शक्ति को हम लोग संजो रहे हैं। तो मेरे साथ हैं इस समय मदन सिंह भंडारी जी, मदन मोहन सिंह भंडारी जी, जो है हमारे गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के युवा संयोजक हैं और ये लगातार संघर्ष में बने रहे। 500 से ऊपर दिनों तक जो आंदोलन चला और धरने पे बैठे रहे, उसने सरकार को मजबूर किया कि सरकार कुछ करे और अंतोतगत्ता सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। हालांकि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और हमारी मांग, हमारी कॉल है कि आधी लड़ाई जीती है, आधी लड़ाई बाकी है। तो मदन मोहन सिंह भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज नीलकंठ महादेव के तट पे जो आए हैं आप, इसका प्रयोजन क्या है? गंगा जी के तट पे आए हैं, नीलकंठ महादेव की गोद में आप बैठे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा और सर आपको भी और माननीय रावत जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और प्रणाम करूंगा कि मुझे आप लोगों का, आप जैसे महान लोगों का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है और आप लोगों के साये में मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक प्रेरणा स्रोत है आप लोग मेरे लिए। और जो आज हम यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अच्छा रहे। आज जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, इसके पीछे एक ध्येय हमारा था कि पूरा जो हमारा, मतलब हमारा ही क्या, सभी का एक ध्येय होता है कि शांति की तलाश हो, पीसफुल माहौल हो और गंगा नदी के किनारे हों, नीलकंठ महादेव हमारे भोलेनाथ जी के साथ हम हों। और ये लोग जो हैं बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने एक अलग सी जगह चुनी है जो कि प्रकृति के बीच में हम लोग हैं। यहाँ पर एक चूल्हा हमने जलाया हुआ है और जो कि एक काफ़ी मन को शांति देने वाला एक क्षण है। तो बहुत कम लोगों को ये उपलब्ध हो पाता है
और बहुत कम लोग इसके जो है वो सहभागी हो पाते हैं। हमने देखा कि पिछला साल हमारा काफ़ी जो है दुखदाई साल रहा है और कई हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे देश के लोगों ने अपनी जानें गंवाई एक कोरोना काल में। कोरोना जैसी महामारी के कारण हम लोग बहुत पीछे हो गए और अब जाके धीरे धीरे जो है फिर से हमारा जीवन वापस पटरी पे लौट रहा है। और हम लोग उस जो 2020 मार्च से पहले जो हम जीवन जी रहे थे उस लाइफ स्टाइल की तरफ हम लोग दोबारा से जा रहे हैं। हम लोग लगातार समाज के बीच कार्य करते रहते हैं। कोरोना काल में भी हमने कई लोगों की मदद करी, कई लोगों को घर पहुंचाने का काम किया, कई लोगों को हमने जो है किराया भेजा, कईयों के घर हमने राशन भेजा। ये हमारा सौभाग्य ये है कि हम इतना कर पाए और अगर भगवान हमें अच्छे दिन दे तो हम और ज़्यादा करने की जो है वो हमारी इच्छा है कि हम और समाज सेवा कर सकें। तो कोरोना ने हमें कम से कम इस लायक भी एक बनाया और हमारे मन में एक बात डाली कि हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए। और हम ही ने नहीं, सभी लोगों ने, कि काफ़ी लोगों ने जो है इसमें जनता की मदद करी, गरीबों की मदद करी और असहाय लोगों की मदद करी, जो परेशानी में थे उनकी मदद करी, चाहे वो सोशल मीडिया से करी हो, चाहे वो पैसों से करी हो, चाहे राशन दे के किया हो, चाहे किसी को रास्ते में हमने भोजन दिया हो। तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदाई ये साल था, लेकिन आज हम लोग फिर से वापस पटरी पे लौट चुके हैं और नीलकंठ महादेव की कृपा से इस क्षेत्र की तरफ को बहुत लगाव हमारा है, क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर प्रकृति और पहाड़ हमें बहुत पसंद है और जो देवभूमि है, जहाँ की देवों का जो वास होता है, उस जगह पर हम हैं। और 9 वर्ष के इस आगमन पर हम लोग आज यहाँ गंगा मैया के किनारे हैं और नीलकंठ महादेव की छत्र छाया में हम लोग हैं और ये शानदार माहौल यहाँ पर है। काफ़ी ठंड है, लेकिन ये जो अग्नि देव हमारे साथ हैं, ये इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मैं शुभकामनाएं सभी लोगों को दूं। हम भी संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें 2022 में एक बहुत बड़ा महापर्व आने वाला है, जिसका नाम है चुनाव। इलेक्शन होने वाले हैं और ये जो महापर्व होता है, ये हमारी दिशा और दशा को जो है निर्धारित करता है। ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। ये मेरा ही नहीं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके भविष्य को ये डिसाइड करता है। तो मेरा सभी प्रदेशवासियों से मेरा ये आग्रह है कि कृपया जो 2022 में जो महापर्व आने वाला है, उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें और अपने मत का जरूर प्रयोग करें और एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की विधानसभा में भेजें जो आपके प्रदेश के लिए, आपके गांव के लिए, आपके ज़िले के लिए काम कर सके, आपके सुख दुख में आपके साथ हो सके, जो आपकी जो बेसिक नीड्स जो होती है उनको समझ सके और जो रियली तन मन धन से आपके लिए काम कर सके। ऐसे व्यक्तियों को चुनकर आप विधानसभा में भेजें। हम गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर हैं और हम लोग लगातार गैरसैंण राजधानी और पहाड़ों की हम बात करते हैं और गैरसैंण की हम बात करते हैं। हम पहाड़ों के विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, पहाड़ों की सुख चैन, वहाँ की जो सुख समृद्धि है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, कृपया आप लोग भी सोच समझकर आने वाले महापर्व में पार्टिसिपेट करें और इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गैरसैंण। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम लोग नीलकंठ महादेव की भूमि में और यहाँ गंगा तट के किनारे, ये देखिए गंगा जी का किनारा है। रात का समय है इसलिए पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन ये बड़ा रमणीक है। ऊपर चांद आपको दिख रहा होगा, तो साक्षात चंद्रमा हमारा हमें आशीर्वाद देने आए हैं चंद्रदेव। और ये नीलकंठ महादेव का पूरा इलाका है और बहुत ही शानदार और रमणीक स्थल है। और हम आपके बीच में कल फिर मुखातिब होंगे और यहाँ पर जो मंथन हम करने आए हैं कि जो हम जिन साथियों को हमने खोया है, जो परिवार बर्बाद हुए हैं, जिन लोगों ने नौकरियां जिनकी गई हैं, ये तमाम
और सबके दुख दर्द के लिए हम प्रार्थना कर सकें। तो तीनों साथियों ने ये तय किया कि हम यहाँ आएंगे नीलकंठ महादेव के गोद में और प्रार्थना करेंगे। और हम तीनों ने ये वस्तुतः अपने किसी को भी बिना बस चले आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अग्नि के समक्ष बैठे हैं और अग्नि के समक्ष बैठकर हमारी जो तपस्या है वो ये है कि हम उत्तराखंड के मुद्दों पर जी जान से जुट जाएं और जैसे पिछले 26 सालों से करते रहे हैं। और हम संकल्पबद्ध हैं कि हम उत्तराखंड की तस्वीर को बदल कर रहेंगे। और जय मदन सिंह भंडारी जी और रावत जी ने बिल्कुल सही कहा, आप लोगों के ऊपर दायित्व है कि कल जो भी जनप्रतिनिधित्व आप दें वो ऐसा होना चाहिए जो राज्य और राज्य के युवाओं के लिए सोचे, राज्य की अवधारणा के सवालों पर काम करे, जो अपने जल जंगल ज़मीन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं सैनिक शिरोमणि मनोज ध्यानी। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। जय हो बम बम बोलेगी। बम बम बोले। अभी हो गया, अभी हो गया। अब जहाँ से रिकॉर्ड करो। जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ। बम 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 बोले, बम बम बोले। ठीक है, अभी हो गया आपका।